Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshata Gupta, your NEET Biology Educator. आज हम लोग बच्चा करने वाले हैं फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे जो कि इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसका लास्ट पार्ट दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. आज हम लोग देखेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने बताया था वो किस टाइप का हो सकता है और वो कैसे स्पीसीएशन यानी कि नई स्पीशीज बना सकता है. सो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है ये हमें पहले ही पता है. हम लोगों ने देखा था जब डार्विन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने देखा था कि जो सरवाइव कर पाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सरवाइव कर पाएगा वो नेचुरली, नेचर मतलब नेचर से सिलेक्ट हो जाएगा. नेचुरल सिलेक्शन का ही मतलब है नेचर के थ्रू सिलेक्ट होना. मतलब जो सरवाइव कर पाया, कंपीट कर पाया और जीत के सरवाइव कर लिया वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा. आज हम लोगों को उसके टाइप्स पढ़ने हैं जो कि किस में हम लोग देख रहे हैं, किसके अंदर देख रहे हैं बच्चा, फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इवोल्यूशन. सो फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने देखा था बच्चा म्यूटेशन, सेकंड हम लोगों ने देखा था जीन फ्लो, देन हमने ये दोनों साथ में देखे थे क्योंकि ये बहुत हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें पता है म्यूटेशन क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक्स वाला टॉपिक. अब हम लोगों को फिर हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने एक अच्छे से उसको लेक्चर में देखा. एंड सिमिलरली जितना जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा नेचुरल सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सो हम वो भी आज बहुत अच्छे से देखेंगे. अगर देखा जाए बच्चा, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोगों ने बॉटलनेक एंड फाउंडर्स इफेक्ट देखा था. अब हम लोगों को देखना है नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? बहुत सॉर्टेड सी चीज है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सरवाइव कर गया वो क्या कर पाएगा? मोर प्रोजेनी, ज्यादा अपने बच्चे पैदा कर पाएगा. एंड ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएगा तो एक आपकी स्पीशीज बन जाएगी. यहाँ पर हमें एक वर्ड पढ़ना है दैट इज स्पीसिएशन. स्पीसिएशन की बात करें तो इसका मतलब है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. स्पीशीज कैसे बन रही है, राइट? ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं अभी तक के, 8वां या 9वां है ये, सारे आपने लेक्चर्स देखे हैं इवोल्यूशन के, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चा कि स्पीशीज एक पुरानी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बनती है. जो भी हमारी स्पीशीज की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थियोरीज है, वेदर वो लमार्क हो, डार्विन हो, म्यूटेशन थ्योरी मतलब मॉडर्न थ्योरी हो, सब ये बोलता है कि सपोज स्पीशीज 1 यहाँ पर है, उस स्पीशीज 1 में कुछ भी चेंजेस हुए दैट कैन लीड टू क्या, सम न्यू स्पीशीज. बट जब ये भी बहुत सारे प्रोजेनी मतलब उसी के तरह बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दे, राइट? अब हमें यहाँ देखना है नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स. नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन बच्चा 3 टाइप के हैं, ठीक है? 3 टाइप्स हैं. अच्छे से देखना, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इसमें पहला टाइप जो है बच्चा वो है आपका स्टेबलाइजेशन, या हम कह सकते हैं स्टेबलाइजिंग, ठीक है? स्टेबलाइजेशन. दूसरा जो है वो है डायरेक्शनल. एंड तीसरा जो है वो है डिस्ट्रप्टिव. देखो हम लोग पहले समझेंगे फिर एनसीईआरटी में जो ग्राफ है वो देखेंगे, ठीक है? पहला क्या है? स्टेबलाइजेशन, दूसरा डायरेक्शनल, तीसरा डिस्ट्रप्शन, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रप्टिव. ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है? चलो लेट्स टेक एक एग्जाम्पल
आपका सबने स्किन कलर सबको ही पता है, ठीक है। एक आपका वाइट कलर है, मतलब आपका वाइटिश लोग जो होते हैं, ठीक है, वो। एक इंटरमीडिएट वाला है, जैसे कि हम इंडियंस, मुलैटो कलर, ठीक है। और एक होता है ब्लैक कलर, राइट। ये तीन कलर्स आपके मेजर होते हैं, ठीक है। तीन कलर्स हैं। वाइट अच्छे से लिखते हैं, रुको, अच्छे से लिखते हैं। एग्जाम्पल स्किन कलर का लेते हैं, ठीक है। वाइट, इंटरमीडिएट, दैट इज मुलैटो, एंड ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर आपके तीन केस हम इसी कलर से समझेंगे, अच्छे से सुनना, ठीक है। उसके बाद ही नोट्स बनाना और अपनी लैंग्वेज में लिखना, हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी चेंज हुआ, कोई भी आपका इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उस इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण जो सरवाइव करेगा, हमें वो देखना है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो वही है। मान लो आपका ये क्या है, ये आपका एक्सट्रीम है, ठीक है। ये भी आपका एक्सट्रीम है, राइट। मान लो आपका सबसे ज्यादा, पहले तीनों अपने अपने उसमें थे, ठीक है। ये ऐसे 10 लोग थे, ऐसे 30 लोग थे, ऐसे वापस 10 लोग थे, 10 पीपल, 30 पीपल, एंड अगेन 10 पीपल, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये कौन सा है, 30 पीपल वाला, ये 10, ये 10, ठीक है। अब लेट्स से आपका सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के कारण कौन ज्यादा रहना, ज्यादा ये मुलैटो वाले, नेचुरल सिलेक्शन के कारण मुलैटो वाले ज्यादा लगे, उस केस में, उस केस में जस्ट होल्ड अ सेकेंड। तो उस केस में बच्चा क्या होगा आपका, उस केस में 30 वाले जब ज्यादा जीने लगेंगे, सो यहाँ क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट वाली जो सिलेक्टिव हो गई, मतलब सिलेक्ट हो गई, वो नेचुरली सिलेक्ट हो गई, कौन सी, इंटरमीडिएट वाली। मान लो ये हो गए आपके 50, तो ऐसे ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को जहां पर इंटरमीडिएट वाले ज्यादा जिए, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। जहां पर इंटरमीडिएट वाले सरवाइव कर जाएं और नेचुरली सेलेक्ट हो जाएं, दैट इज स्टेबलाइजिंग। दूसरा है डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में, मान लो कोई भी एक्सट्रीम, ईदर व्हाइट और ईदर ब्लैक, इन दोनों में से इंटरमीडिएट वाले ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, स्टेबलाइजिंग। या व्हाइट ज्यादा सरवाइव कर गए, व्हाइट वाले क्या हो गए बच्चा, ज्यादा सरवाइव कर गए, तो वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट, या हम कह सकते हैं मीन वाले, बीच वाले सरवाइव कर रहे हैं, नेचुरली सिलेक्ट हो रहे हैं। डायरेक्शनल में वन ऑफ द एक्सट्रीम नेचुरली सरवाइव कर रहा है, और डिस्ट्रप्टिव में ऑन दी अदर हैंड दोनों एक्सट्रीम सरवाइव कर पा रहे हैं, मगर आपका इंटरमीडिएट सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो डिस्ट्रप्टिव होगा। बोथ, इसका क्या होगा बच्चा, बोथ द
एक्सट्रीम। सो अब हम इसको एनसीईआरटी में जो ग्राफ के थ्रू समझाया है वो समझने का देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ये है बच्चा, ठीक है, नॉर्मल ये है, लेट्स से कि ये 10 वाले हैं, ये 30 पीप और ये वापस 10, वाइट, मुलेटो, ब्लैक। सबसे पहले हमें दे रखा है ए जो कि है स्टेबलाइजिंग। ये कौन सा है? स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर ये तो वैसा ही रहा, ये भी वैसा रहा। ये देखो यहाँ लिखा है पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, मतलब पीक बढ़ गई, सिर्फ पीक बढ़ गई, मतलब ये यहाँ पर आपके कुछ 30 थे, ये क्या हो गए 50। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टेबलाइजिंग पे, पीक गेट्स हायर। ये याद रखना है, ये नीट में आता है, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, मतलब मीन, आपका मीन या इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दूसरे में देखो बच्चा, यहाँ पर ये ऐसे शिफ्ट दिखा रहा है, मतलब ये 10, ये आपके 30 ही है, मगर ये आपके कितने हो गए, कुछ इस डायरेक्शन में, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। ब्लैक वाले कितने हो गए, 20 हो गए लेट्स से। तो एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट हुई, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा आपका डायरेक्शनल, ये क्या होगा डायरेक्शनल, और इसमें क्या हो रहा है आपका एक एक्सट्रीम शिफ्ट हो जा रहा है। और ये तीसरा जो है ये है डिस्ट्रप्टिव, और इस डिस्ट्रप्टिव में क्या हो रहा है बच्चा, 2 पीक्स बन रही है। 2 पीक कैसे बनेगी, दोनों एक्सट्रीम में चेंजेस आ रहे हैं, ये दोनों एक्सट्रीम बढ़ गए, ये इतने ही रहे, मतलब ये आपका 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये बीच वाला 30 ही रहा या उससे भी कम हो गया, मर गया, तो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रप्टिव होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन के बच्चा 3 टाइप, कौन से 3 टाइप, आपका स्टेबलाइजिंग, देन आपका डायरेक्शनल एंड आपका डिस्ट्रप्टिव, राइट। स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, मीन वाला, बीच वाला नेचुरली सिलेक्ट होगा। डायरेक्शनल में क्या होगा, एक डायरेक्शन में कोई एक एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रप्टिव में क्या होगा, दोनों एक्सट्रीम आपके नेचुरली सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा नेचुरल सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है, सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल स्टे ट्यून्ड। एंड ये पीडीएफ आपको किस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। If you like this lecture, do like it, share it with your friends and subscribe the channel. Moreover, आपको कोई भी डाउट हो बच्चा, so feel free to contact me. आप मुझे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट, या आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. So that's it from my side. Take care. Bye bye.